रुड़की से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को लेकर उत्तराखंड में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस पार्टी राज्य की भाजपा सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। इसी क्रम में आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की पहुंचे, जहां उन्होंने 15 रोड गढ़वाल सभा से बेसन तिराहा भगत सिंह चौक तक एक विरोध प्रदर्शन रैली निकाली। इस रैली में कांग्रेस के कई युवा वरिष्ठ नेता शामिल रहे। विरोध प्रदर्शन के दौरान हरीश रावत ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जब सोशल मीडिया के माध्यम से इतने सबूत सामने आ चुके हैं तो सरकार सीबीआई जांच से क्यों डर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार उत्तराखंड की बेटी अंकिता हत्याकांड को लेकर अपने आप को बचाना चाहती है, क्योंकि जो उनके नेताओं के नाम आ रहे हैं उससे वो पीछे हट रही है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने में असफल रही यह सरकार, और अगर सरकार ने अब भी कार्रवाई नहीं की तो कांग्रेस सड़कों से लेकर सदन तक इस मुद्दे को उठाती रहेगी। हरीश रावत ने सवाल उठाया, आखिर सरकार उन वीवीआईपी लोगों को क्यों बचाना चाहती है और जांच सीबीआई को क्यों नहीं सौंप रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। पूरे उत्तराखंड में जबरदस्त आक्रोश है और रुड़की के लोग भी आज सड़कों पर निकले हैं और उन्होंने अपना गुस्सा व्यक्त किया है और ये जन जन का गुस्सा है। हर वो बाप आज इस आवाज उसके मुंह से निकल रही है कि बेटी असुरक्षित है। हर भाई ये समझ रहा है कि आज बेटी भाजपा के राज्य में हमारी बहन असुरक्षित है। ये लड़ाई ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी या एक संगठन की है। ये लड़ाई आज जन जन की लड़ाई है। सारा उत्तराखंड इस लड़ाई में है। प्रत्येक वो व्यक्ति जो महिला का सम्मान करता है वो इस लड़ाई में सम्मिलित है। अंकिता ने उत्तराखंड के स्वाभिमान के लिए, हमारे मान सम्मान के लिए, हमारी गरिमा के लिए अपने प्राण दिए, कोई समझौता नहीं किया। उसने हत्या से पहले जो बयान दिया उसमें उसने कहा कि यह वीआईपी आ रहे हैं और उनको विशेष सेवा देने के लिए मेरे ऊपर दबाव डाला जा रहा है। और उसके उस बयान को डाइंग डिक्लेरेशन जैसा महत्व मिलना चाहिए था, जो इस सरकार ने नहीं दिया। और साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए रिजॉर्ट में बुलडोजर चलाया गया, आग लगाई गई, सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए। आज जब भाजपा के घर के अंदर से ये रहस्य नाम सामने आए हैं कि वो कौन है, गट्टू मट्टू जो भी हैं, जब वो नाम सामने आए हैं वीआईपी के, चाहे ये भाजपा जानती होगी, वो बेहतर जानते हैं, तो वो नाम जो आए हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करे राज्य सरकार और मंत्रिमंडल की बैठक बुला करके सीबीआई को इस सारे प्रकरण की नए सिरे से जांच सौंपे और सीबीआई की जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए, उनकी अध्यक्षता में होनी चाहिए। को दूर करो ना, आप भ्रम दूर क्यों नहीं करते हो। आज कांग्रेस अकेले नहीं लड़ रही है, सारी जनता लड़ रही है। गांव गांव में ये आवाज उठ रही है। आज हर नारसन से लेकर के गंगोत्री तक और उधर जसपुर रुद्रपुर से लेकर के मुनस्यारी और गुंजी तक ये आवाज गुंजायमान हो रही है कि अंकिता के हत्यारों को, जो वास्तविक हत्यारे हैं, जिनके हवस के लिए उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा था और जब वो दबाव में नहीं झुकी, उसकी हत्या की गई है, तो उनको जो है कानून के दायरे में लाया जाए। वो जाने, हम इतना भर जानते हैं कि ये अब महत्वपूर्ण गवाह हो गए हैं सब, इनकी जिंदगी के ऊपर कोई खतरा नहीं होना चाहिए। हमको डर है, न्याय की निष्पक्षता के हित में है कि जो इनकी सुरक्षा की जाए और इनको स्वतंत्र रूप से बयान इनके दर्ज हों। उल्टा चोर कोतवाल डांटे कि उनकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अब वो महत्वपूर्ण साक्षी है, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए और ये राज्य सरकार का दायित्व है कि उन दोनों की सुरक्षा हो।
और जो उनके ऊपर दबाव डाल करके डराने धमकाने का काम किया जा रहा है। और मुझे ज्ञात हुआ है कोई प्रलोभन आदि दे करके भी मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है। ये कोशिशें नाकाम होंगी, इनको हम कामयाब नहीं होंगे। अंकिता भंडारी प्रकरण सिर्फ एक बेटी का मामला नहीं है, ये आने वाले कल का मामला है। आज एक बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ है, आने वाले कल को यदि ऐसे दुष्कर्मियों पर, बेड़ियों पर नकेल नहीं कसते तो इसका मतलब ये है कि उनको छूट दी जा रही है कि वे आने वाले समय में औरों की बेटियों के साथ ऐसा सब कुछ करें। ये वही बात है कि अगर आप चोरी करने वाले चोर को एक बार छोड़ देंगे तो उसकी ये नेचर में है कि वो दोबारा चोरी करेगा। तो सेम बलात्कारियों के साथ है, यदि एक बलात्कारियों को आपने आज छोड़ दिया तो आने वाले कल में निश्चित रूप से और ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे और हमारी बेटियों के साथ दुष्कर्म करेंगे। देखिए, उनके माँ बाप की मांग तो पहले से ही है कि सीबीआई की जांच करें। उनके माँ बाप ने नहीं कहा था कि आप होटल का रूम तोड़िए, उनके माँ बाप ने नहीं कहा था कि आप स्पेशल सर्विस के लिए बोले, उनके माँ बाप ने नहीं कहा था कि आप किसी का नाम छुपाइए। तो ये सब झूठी बातें हैं। उनकी कुर्सी हिली हुई है, भाजपा के सभी लोग इसमें संलिप्त हैं। आज शांतर शाह के प्रकरण के लोग भी आए हुए हैं। तो ये एक मामला नहीं है, ये अनेकों सैकड़ों मामले हैं जिसमें भाजपा के पदाधिकारी संलिप्त है। जो भाजपा के पूर्व विधायक उनकी पत्नी ने, उर्मिला ने खुला आरोप लगाया कि यहाँ पर कोई वीआईपी था और उसका जो इनका प्रभारी उसका नाम उन्होंने लिया। तो हम सब चाहते हैं, आज जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, पूरे पहाड़ चाहता है कि जो अंकिता भंडारी जो हमारी बेटी थी, बहन थी, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। सरकार इसमें इसे नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर सीबीआई जांच होगी तो इसमें बहुत बड़े नेता जो भाजपा के बड़े लीडर उनके नाम आएंगे और वे बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए आज हम सब की यही मांगे कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले और सीबीआई की जांच। हमारी यही तो मांग है कि सीबीआई की जांच, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जब वो यहाँ पे नहीं थे तो वे सीबीआई जांच कराने क्यों डर रहे हैं? तो सीबीआई की जांच कराएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम ये थोड़ा ही कह रहे कि सीबीआई जो भी सच्चाई होगी उसमें सामने आ जाएगी। तो इसे सरकार क्यों इसमें आनाकानी कर रही है? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी इसका हमारे नेतृत्व करेंगे। हम गढ़वाल सभा से बेसम चौक तक जाएंगे और हम यही मांग करें कि अंकिता भंडारी केस की सीबीआई जांच हो और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। जब हमारा जुलूस चलेगा, जब देखियो अंदर बैठे हुए, उधर भी बैठे हुए, तो जब हमारा जुलूस चलेगा, जब देखियो, हम सब चाहते हैं, आज उत्तराखंड का बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग, माँ बहन सब चाहती हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिले। और इसके अलावा और भी जिस तरह हमारी और भी बहन बेटियों के साथ में अगर कोई इस तरह कांड हो तो उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए। भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, आकंठ डूबी सरकार, इस मामले को, इतने जघन्य मामले को लिपापोती करके दबाना चाहती है। अगर वही विधायक जी ने कहा, अगर वो साफ सुथरे हैं, सीबीआई भी सेंटर के अंडर है, वो सीबीआई से जांच कराने में क्यों डर रहे हैं? उनको सीबीआई से जांच करानी चाहिए और वो किसी वीआईपी को बचाने के चक्कर में इसमें लिपापोती कर रहे हैं। तो दिए जाएंगे। वो काम कर रही है। नहीं, कांग्रेस बरगला नहीं है। कांग्रेस ने मुद्दे को जड़ से पकड़ा है और इस मुद्दे को आखिरी उस तक पहुंचाया जाएगा, अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। तो ये लड़ाई कब तक लड़ी जाएगी सर? जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिलता, ये लड़ाई कांग्रेस लड़ती रहेगी। तो आज ये मार्च जो निकाल रहे हैं आप यहाँ पर, प्रोस रैली कहाँ से कहाँ तक रहेगा? ये गढ़वाल सभा से और भगत सिंह चौक तक पैदल मार्च होगा। आदरणीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में भाई फुरकान जी हैं और सभी कांग्रेसी साथी हैं, सबके उसमें वो रहेगा।